हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम लोग एमसीक्यू करने वाले हैं बाय बैक ऑफ शेयर्स के, जिसके अंदर आपको 15 एमसीक्यू मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंस है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना और शेयर और सब्सक्राइब करना फ्रेंड, और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कैसा आपको वीडियो लग रहा है या आपको और कौन से चैप्टर के ऊपर आपको लेक्चर चाहिए। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव से। मैं पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं। वेयर अ कंपनी कंप्लीट अ बाय बैक of with the shares or other specific securities under the section 68, it shall not make the future issue of the some kinds of share or other specific security within a period 6 month including, इसके अंदर क्या क्या नहीं कर सकती है, अलॉटमेंट ऑफ फर्दर शेयर्स अंडर द क्लॉज ए सब सेक्शन 1 ऑफ द सेक्शन 81, बोनस शेयर्स, कन्वर्जन ऑफ वारंट या कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंसेस। मीन्स कंपनी बाय बैक करने के बाद 6 मंथ के अंदर कंपनी क्या नहीं कर सकती है, जो कि अंडर सेक्शन 68 के अंडर में आपको दिया हुआ है। तो इसमें से कंपनी क्या नहीं इश्यू कर सकती है, यहाँ पे कंपनी न्यू शेयर अलॉटमेंट इक्विटी शेयर ऑन द स्पॉट नहीं कर सकती है। अलॉटमेंट ऑफ द फर्दर शेयर्स अंडर द क्लॉज ऑफ सेक्शन 1 सेक्शन 81 के अंडर में, तो कंपनी फर्दर वापस से न्यू शेयर अलॉट नहीं कर सकती ऑन द स्पॉट। आगे यहाँ पे लिखा है कंपनी कैन बाय बैक इक्विटी शेयर्स प्रेफरेंस शेयर बोथ दी अबव और नॉन ऑफ दी अबव। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बोथ ऑफ दी अबव या इक्विटी शेयर्स कंपनी क्या कर सकती है, बाय बैक कर सकती है। कंपनी रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कर सकती है और कंपनी बाय बैक ऑफ शेयर्स कर सकती है। तो यहाँ पे आपका आंसर है बोथ ऑफ दी अबव। कंपनी कैन बाय बैक इक्विटी शेयर्स या रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर भी कर सकती है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, बोथ ऑफ दी अबव। इक्विटी शेयर कैन बी बॉट बैक आउट ऑफ प्रॉफिट ओनली, आउट ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ फ्रेश इशू ओनली, आउट ऑफ द कैपिटल प्रॉफिट ओनली, और यहाँ पे लास्ट में आपको लिखा है इट फ्री रिजर्व और द सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट्स और द प्रोसीडिंग ऑफ द शेयर्स। तो कंपनी किस में से बाय बैक कर सकती है, तो कंपनी यहाँ पे बाय बैक किसी से भी कर सकती है। मीन्स इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा इट्स फ्री रिजर्व और सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट्स और प्रोसीडिंग ऑफ द शेयर्स किसी से भी बाय बैक कर सकती है। नेक्स्ट क्या लिखा है, इफ इक्विटी शेयर हैव बीन बॉट बैक आउट ऑफ फ्री रिजर्व अमाउंट ऑफ इक्वल टू फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर बॉट बैक शुड बी ट्रांसफर। कंपनी ने यदि क्या कर दिया, बाय बैक कर दिया इक्विटी शेयर्स को फ्री रिजर्व में से, तो आउट ऑफ द अमाउंट इक्वल टू फेस वैल्यू कहाँ पे हम लोग ट्रांसफर करते हैं, जब हम लोग फ्री रिजर्व यूज करते थे तो जो अमाउंट हम लोग फ्री रिजर्व में से यूज करते थे उसको हम लोग ट्रांसफर करते थे फेस वैल्यू के बराबर। कहाँ पे ट्रांसफर करते थे, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, जनरल रिजर्व, सिंगिंग फंड या कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। चलो वापस से रीड मार के मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इफ द इक्विटी शेयर हैव बीन बॉट बैक आउट ऑफ फ्री रिजर्व, कहाँ से हम लोग बॉट बैक कर रहे हैं, फ्री रिजर्व से, अमाउंट ऑफ इक्वल टू फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर बॉट बैक शुड बी ट्रांसफर। कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। आगे ऑन द बाय बैक ऑफ शेयर्स, ऑन द बाय बैक ऑफ शेयर्स ऑप्शन आपको क्या क्या दिए हुए यहाँ पे, there is the reduction in the share capital to extent of the face value share bought back। क्या दिया है, कंपनी का शेयर कैपिटल रिड्यूस हो जाएगा, एक्सटेंड्स द फेस वैल्यू, जितने का हम लोग शेयर क्या करेंगे, बॉट बैक मीन्स वापस से हम लोग जितने का शेयर्स खरीदेंगे। या सेकंड ऑप्शन आपको दिया है शेयर देयर इज द पेमेंट फ्रॉम द कंपनी टू एक्सटेंड ऑफ द प्राइस ऑफ द शेयर पेड टू द शेयर होल्डर, या आपको दिया है शेयर होल्डर who the share are bought back cease to be the shareholder of the company। आगे लिखा है ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे क्या दिया, बॉट बैक मीन्स क्या होता है, यहाँ पे बॉट बैक मीन्स क्या होता है आपको दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। क्या लिखा था, देयर शुड बी रिडक्शन ऑफ द शेयर कैपिटल एक्सटेंड ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर बॉट बैक, यस ये भी राइट है। देयर इज द पेमेंट फ्रॉम द कंपनी टू एक्सटेंड ऑफ द प्राइस ऑफ द शेयर पेड टू द शेयर होल्डर, यस ऑफ कोर्स इतना हम लोग को क्या करना पड़ता है, पेमेंट करना पड़ता है। शेयर होल्डर विद द शेयर बॉट द
शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, उस शेयर होल्डर के कंपनी नहीं, शेयर होल्डर नहीं रहते कंपनी के, ये भी राइट है। इट मीन्स इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव। इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव। बायबैक ऑफ शेयर मीन्स क्या हो जाता है, तीनों इसके राइट आंसर आपके हो जाएंगे। अ कंपनी में परचेस इट्स ओन शेयर आउट ऑफ, कंपनी अपना खुद का शेयर परचेस कर सकती है आउट ऑफ किस में से, इट्स फ्री रिजर्व में से ओनली, द सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट्स ओनली, या प्रोसीडिंग ऑफ एनी शेयर ओनली, या एनी और ऑल ऑफ द अबव। तो कंपनी क्या कर सकती है, परचेस कर सकती है अपना शेयर आउट ऑफ किस में से, इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, एनी और ऑल ऑफ द अबव। तो कंपनी किसी से भी क्या कर सकती है, बाय बैक कर सकती है, परचेस कर सकती है, एनी और ऑल ऑफ द अबव से किसी से भी बाय बैक कर सकती है, परचेस कर सकती है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ फ्री रिजर्व, बोलता है यहाँ पे जो दिया हुआ कौन सा फ्री रिजर्व नहीं है, फॉर द पर्पज ऑफ बायबैक, बायबैक के पर्पज से कौन सा इसमें से नहीं हम लोग को है फ्री रिजर्व। तो यहाँ पे आपको दिया प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व और रिवैल्यूएशन रिजर्व। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ फ्री रिजर्व फॉर द पर्पज ऑफ बायबैक ऑफ शेयर, बायबैक शेयर को बायबैक करने से रिलेटेड में कौन सा इसमें फ्री रिजर्व नहीं है। तो प्रॉफिट एंड लॉस है, जनरल रिजर्व भी है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व भी है, रिवैल्यूएशन रिजर्व आपका फ्री रिजर्व नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, रिवैल्यूएशन रिजर्व आपका आ जाएगा। एंड द नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्री रिजर्व फॉर द पर्पज ऑफ बायबैक ऑफ शेयर, बायबैक करने के लिए कौन सा इसमें से फ्री रिजर्व है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड आफ्टर द मीटिंग ऑफ लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज को पेमेंट करने के बाद जो बचा हुआ वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व है, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट्स है। तो 25th का राइट ऑप्शन कौन सा है, ये सब हम लोग को कोई भी हम लोग का फ्री रिजर्व नहीं होता है। हाँ, वर्कमैन कंपनसेशन में लाइबिलिटीज पेमेंट करने के बाद जो अमाउंट बच जाता है, लाइबिलिटीज पेमेंट करने के बाद जो अमाउंट बच जाता है वो क्या हो जाता है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड में इंक्लूड हो जाता है, वो वर्कमैन कंपनसेशन फंड में आ जाता है। आगे नेक्स्ट लिखा है, नो कंपनी सेल परचेज इट्स द ओन शेयर अनलेस द बायबैक इज द लेस देन द 25%। क्या दिया है, नो कंपनी सेल परचेज इट्स ओन शेयर अनलेस द बायबैक ऑफ लेस देन 25% ऑफ द शेयर, किसका कंपनी 25% से कम शेयर बायबैक नहीं करेगी। तो यहाँ पे क्या दिया है, टोटल पेड अप शेयर कैपिटल कंपनी का, टोटल पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व ऑफ कंपनी, टोटल पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व ऑफ द कंपनी, टोटल नॉमिनल कैपिटल एंड फ्री रिजर्व ऑफ द कंपनी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा हम लोग का, टोटल पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व ऑफ कंपनी, दोनों को जो भी हम लोग का कैपिटल रहता है, टोटल कंपनी का पेड अप कैपिटल रहता है प्लस फ्री रिजर्व का 20%, ठीक है 25%, पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का 25% हम लोग क्या करते हैं, बॉट बैक करते हैं, मीन्स रिटर्न बाय बैक हम लोग कर सकते हैं। बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर इन एनी फाइनेंशियल ईयर सेल नॉट बी एक्सीडेंट 25%, इट्स, किसका 25% से ज़्यादा कंपनी बाय बैक नहीं कर सकती किसी भी फाइनेंशियल ईयर्स में। तो इसके लिए मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट बताया था, आई होप आप लोगों ने कॉन्सेप्ट वाला वीडियो को देखा रहेगा। चलो देख लेते हैं इसका राइट ऑप्शन क्या है, टोटल पेड अप कैपिटल एंड इन द फाइनेंशियल ईयर, या टोटल पेड अप कैपिटल सिर्फ टोटल पेड अप कैपिटल ऑफ इक्विटी कैपिटल एंड फ्री रिजर्व ऑफ द कंपनी, टोटल नॉमिनल कैपिटल एंड फ्री रिजर्व ऑफ द कंपनी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, टोटल पेड अप कैपिटल इन दैट द फाइनेंशियल ईयर, किसी भी फाइनेंशियल ईयर में टोटल पेड अप कैपिटल का 25% से ज़्यादा कंपनी बाय बैक नहीं कर सकती है। एंड द नेक्स्ट देखते क्या लिखा है, ऑन द बाय बैक ऑफ शेयर देयर इज द रिडक्शन इन द शेयर कैपिटल टू एक्सटेंड ऑफ, जब हम लोग बाय बैक करते हैं तो जो कंपनी का शेयर कैपिटल रहता है उसके अंदर रिडक्शन कितना आता है, कितना रिडक्शन आता है, मार्केट वैल्यू शेयर टू बी बॉट बैक, या फ्री रिजर्व फ्री वैल्यू ऑफ द शेयर बॉट बैक, या कॉल्ड अप वैल्यू ऑफ शेयर बॉट बैक,
या अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर बॉट बैक। तो हम लोग का यहाँ पे क्या राइट ऑप्शन आ जाएगा, क्या जाएगा, फेस वैल्यू ऑफ शेयर बॉट बैक। किससे कम नहीं होना चाहिए, फेस वैल्यू ऑफ बॉट बैक। जो फेस वैल्यू रहता है उतने से हम लोग को क्या हो जाता है, कम हो जाता है, उतने से शेयर कैपिटल हम लोग को क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जितने के फेस वैल्यू का शेयर कैपिटल हम लोग क्या करते हैं, बाय बैक करते हैं, जितने का शेयर कैपिटल हम लोग रिटर्न खरीदते हैं। आगे देखो नेक्स्ट क्या लिखा है यहाँ पे, अब बाय बैक 10% of the total paid up capital equity and free reserve of the company can authorized by the shareholder, but no special resolution need to be passed for the same, can be authorized by the board but special resolution need to be passed in general meeting, ratify the same, can authorized by board but special resolution with the need to pass unanimously by all the member present, ratify the same, can be authorized by board and no special resolution need to be passed in the general meeting। तो इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा, इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा, कैन बी ऑथराइज बाय द बोर्ड एंड नो स्पेशल रेजोल्यूशन नीड टू पास इन जनरल मीटिंग। इसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपने तरफ से 10% क्या कर सकता है, बाय बैक कर सकता है। यहाँ पे द बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स इन एनी फाइनेंशियल ईयर नॉट एक्सीड 25% सेल टोटल, किसका 25% से ज़्यादा कंपनी बाय बैक नहीं कर सकती है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, कॉल्ड अप कैपिटल ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ऑथोराइज से हम लोग को कोई रिलेशन नहीं है, पेड अप इक्विटी शेयर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो यहाँ पे हम लोग का राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, पेड अप इक्विटी कैपिटल एनी फाइनेंशियल ईयर। एक क्वेश्चन ऊपर भी आया था, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल फाइनेंशियल ईयर्स का 25% कंपनी क्या कर सकती है, उससे ज़्यादा बाय बैक नहीं कर सकती है। एंड द नेक्स्ट हम लोग को देखते हैं और कौन सा क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 68 एवरी बायबैक शैल बी, क्या दिया सेक्शन 68 के हिसाब से हर एक बायबैक कैसे होना चाहिए हम लोग का, कंप्लीट विद इन द 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग द स्पेशल रेजुलेशन, या आपको कंप्लीटिंग विद इन द 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ऑथराइज बाय द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, या कंप्लीटेड विद इन द 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ शेयर बिकमिंग द फुल्ली पेड अप, या फिर कंप्लीटिंग नॉट बिफोर द 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग द स्पेशल रेजुलेशन। इसका राइट ऑप्शन क्या है, सेक्शन 68 क्या बोलता है आपका, कंप्लीट विद इन द 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग स्पेशल रेजुलेशन। स्पेशल रेजुलेशन पास करने के बाद 12 मंथ्स के अंदर आपको कंप्लीट करना पड़ता है, बायबैक क्या करना पड़ता है, कंप्लीट करना पड़ता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 68 फॉलोइंग मेथड्स कैन बी एडॉप्टेड बायबैक। तो बोलते हैं हम लोग को अकॉर्डिंग सेक्शन 68 के हिसाब से कंपनी कौन सा मेथड्स बायबैक का एडॉप्ट कर सकती है। तो यहाँ पे बायबैक एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी होल्डर ऑन द प्रोपोर्शन ऑफ बेसिस, बायबैक फ्रॉम ओपन मार्केट, बायबैक फ्रॉम ऑड लॉट्स। तो इसमें से कंपनी क्या कर सकती है, ऑल ऑफ द अबव, कोई भी मेथड्स क्या कर सकती है, यूज कर सकती है सेक्शन 68 के अंडर में। तो मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट वाला पार्ट्स को एक्सप्लेन किया तो वो देखे रहोगे आप लोग, तो आपको क्लियर रहेगा ये। देखो नेक्स्ट क्या लिखा है यहाँ पे, बिफोर मेकिंग द बाय बैक द कंपनी शेयर, कंपनी बाय बैक करने से पहले क्या करती है, फाइल विद द रजिस्टर, देखो क्या लिखा है, फाइल विद द रजिस्ट्रार एंड सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज प्रोस्पेक्टेड। ठीक है, कंपनी को प्रोस्पेक्टस फाइल करना पड़ता है सेबी के पास और रजिस्ट्रार के पास, या फाइल विद द रजिस्ट्रार एंड सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया स्टेटमेंट ऑफ लीव प्रोस्पेक्टस, या तो प्रोस्पेक्टस देना पड़ता है या स्टेटमेंट लीव ऑफ प्रोस्पेक्टस देना पड़ता है, या फाइल विद द रजिस्ट्रार एंड सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इंसॉल्वेंसी, या हम लोग को फाइल द रजिस्ट्रार एंड सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया डिक्लेयर ऑफ सॉल्वेंसी। कंपनी को बिफोर द मेकिंग द बायबैक कंपनी को क्या पूरा करना पड़ता है, कंपनी को सेल क्या दिया है यहाँ पे, कंपनी सेल क्या करती है यहाँ पे। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, फाइल विद द रजिस्ट्रार ऑफ द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ऑफ द सॉल्वेंसी ऑफ द कंपनी। ठीक है, कंपनी सॉल्वेंस से, कंपनी के पास सफिशिएंट अमाउंट में फंड है, ये फाइल करके बताना पड़ता है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग को क्या दिया है, वेयर अ कंपनी बाय बैक इट्स ओन सिक्योरिटी
it shall extinguish and physically destroy the security so bought back within the 30 day of the last date of completed the buyback. या it shall hold the security so bought back in the physical custody for the 7 years from the last date of the completion of buyback. या it shall reissue the security so bought back within the 7 day the last date of the completion of the buyback. Yeah, it shall extinguish physically destroy the security so bought back within the 7 day from the last date of completion of buyback. तो इसमें से कंपनी क्या दिया, वेयर द कंपनी बाय बैक इट्स द ओन सिक्योरिटी, कंपनी कब बाय बैक कर सकती है ओन सिक्योरिटी, खुद की सिक्योरिटी कंपनी कब बाय बैक कर सकती है. इट सेल एक्सटिंग्विशेस एंड फिजिकली डिस्ट्रॉय द सिक्योरिटी सो बॉट बैक विद इन द 7 day फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ बाय बैक. क्या दिया यहाँ पे, इट सेल बी एक्सटिंग्विशेस एंड फिजिकली डिस्ट्रॉय द सिक्योरिटी सो बॉट बैक विद इन द 7 day लास्ट डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ बायबैक. जैसे कंप्लीट होने के 7 दिन के अंदर क्या करना पड़ता है, डिस्ट्रॉय करना पड़ता है फिजिकली जो भी सिक्योरिटीज रहता है. तो ये फ्रेंड आपको 15 ऑब्जेक्टिव ये जो है क्लियर हुए रहेंगे. और वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना. थैंक यू सो मच.